नई दिल्ली, नागपुर और नड्डा जी के सूटकेस के बीच एक बात घूम रही है, अगला बीजेपी अध्यक्ष कौन? मोहन भागवत जी नागपुर में एक संघ संस्कारी ब्राह्मण चेहरे की तलाश में है, जबकि जमीनी कार्यकर्ता कह रहे हैं सर ये ब्राह्मण कार्ड अब आउटडेटेड हो गया है, हमको कुछ ओबीसी टाइप चाहिए। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी में एक बात तो साफ हो गई है, यूपी बिहार में अगर ओबीसी नहीं तो सत्ता नहीं। अब देखिए, पार्टी की चालाकी ये है कि नाम तो भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन जनता कौन सी वाली चाहिए ये हर चुनाव में बदलता है। पहले बनिया ब्राह्मण कॉम्बो चलता था, अब ओबीसी बैकवर्ड क्लास से बिना टच की सत्ता में वापसी मुश्किल है। आरएसएस की पुरानी सोच और नई परेशानी। आरएसएस का फॉर्मूला सिंपल है, जो शाखा में झाड़ू लगाए वही कुर्सी पर बैठे। लेकिन समस्या है कि अब ओबीसी नेता झाड़ू कम और माइक्रोफोन ज्यादा उठाने लगे हैं और ब्राह्मण नेता अब टेलीग्राम चैनल चला रहे हैं। संघ चाहता है एक ऐसा ब्राह्मण चेहरा जो कास्ट की बात ना करे और बात करे तो सिर्फ संस्कृति की। लेकिन बीजेपी के चाणक्य पॉलिटिकल सेल में बैठा डेटा एनालिस्ट चिल्ला रहा है, सर 60% वोट बैंक ओबीसी है, अगर अब भी ब्राह्मण लाए तो राहुल प्लस अखिलेश इक्वल टू बहुत भारी पड़ेगा। और आरएसएस वाले अब सोच में पड़ गए हैं, ये राहुल गांधी हर बार बोरिंग लगते हैं, लेकिन अब की बार ओबीसी कार्ड लेकर आया है, गेम पलट सकता है। बीजेपी की कास्ट कॉस्ट प्रॉब्लम। अब बीजेपी की असली चिंता क्या है? कास्ट भी चाहिए और कॉस्ट भी चाहिए। ओबीसी चेहरा लाओगे तो जातीय बैलेंस ठीक होगा, यूपी बिहार में वोट बैंक मिलेगा, लेकिन ब्राह्मण लॉबी नाराज हो जाएगी और कॉस्ट सेंटर में अड़चन आएगी। कॉस्ट सेंटर यानी कोऑपरेटिव डोनेशन। ब्राह्मण चेहरा हो तो कोऑपरेटिव का विश्वास रहता है, ये बंदा गौशाला और G20 दोनों को समझता है। ओबीसी चेहरा आए तो डर लगता है कहीं सोशल जस्टिस का राग अलापने लगे और सीएसआर को ही टैक्स न बना दे। राहुल अखिलेश की नई जोड़ी और बीजेपी की चिंता। अब आइए विपक्ष की तरफ। राहुल गांधी को 10 साल लगे ये समझने में कि डाटा भी राजनीति में काम आता है। 2024 के बाद उन्होंने पूरा फोकस कर लिया है ओबीसी, जाति, जनगणना, सोशल जस्टिस पर। अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला पहले ही भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो इनसे यूपी की सत्ता छीन सकता है। उनका तो ये मानना है कि जाति जनगणना से सब साफ हो जाएगा। बीजेपी के थिंक टैंक में हड़कंप है, अगर हमने अब भी जातीय आंकड़ों की हवा को सीरियस नहीं लिया तो 2029 तक विपक्ष ना आ जाए। अंदरूनी खींचतान। दिल्ली से नागपुर तक पार्टी के अंदर दो खेमे बन चुके हैं। नंबर 1, संघ समर्थक खेमे का कहना है कि ब्राह्मण चेहरे से पार्टी की हिंदू एकता को बल मिलेगा। नंबर 2, चुनावी रणनीतिकार खेमे का कहना है ओबीसी चेहरा लाओ, नहीं तो अगली बार पीएमओ की चाबी हाथ से निकल जाएगी। सवाल है, ब्राह्मण चेहरे से संस्कृति संतुलन मिलेगा, ओबीसी चेहरे से सामाजिक न्याय। और इस बीच पीएम मोदी चुप हैं, जैसे मन की बात अब मन में ही रखनी पड़ रही हो। जनता क्या सोचती है, मतलब सोशल मीडिया क्या कहता है। एक्स यानी ट्विटर पर हैशटैग चल रहे हैं, हैशटैग ओबीसी फॉर बीजेपी प्रेस। तो वहीं फेसबुक पर पुराने संघ समर्थक पूछ रहे हैं, ब्राह्मण गया तो बीजेपी गई। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में 2 तरह के फॉरवर्ड्स चल रहे हैं। नंबर 1, ब्राह्मण का अपमान राष्ट्र का अपमान है। नंबर 2, ओबीसी को दबाओगे तो कुर्सी से जाओगे। यानी जनता भी उलझी हुई है, क्योंकि बीजेपी अब खुद नहीं समझ पा रही है कि वो किस जनता की पार्टी है। मोहन भागवत की नई बोली, परिवर्तन या रणनीति। अब तक आरएसएस का मतलब था हिंदू हित में ही राष्ट्र हित है, लेकिन 2024 के चुनाव नतीजों के बाद मोहन भागवत जी ने जो बयान दिए, उन्होंने तो नागपुर से लेकर नोएडा तक सबको चौंका दिया। एक सभा में कह दिया गया, हमें ओबीसी और अल्पसंख्यकों के मन को समझना होगा, उनके बीच जाना होगा। अरे भैया, ये वही संघ है जिसने 2014 में लव जिहाद, घर वापसी और संस्कृति रक्षा का झंडा उठाया था। अब वही संघ कह रहा है हर भारतीय भारतीय है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। राजनीतिक पंडित बोलते हैं ये भाषण था या वोट की आहट। क्या ये संघ का हृदय परिवर्तन है या चुनावी गणित का नया सूत्र? संघ की मंजूरी, जातीय जनगणना की भूचाल। देखिए, जातीय जनगणना सिर्फ एक मांग नहीं रही, ये एक आंदोलन बनता जा रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ओबीसी जोड़ो आंदोलन में बदल गई और अखिलेश यादव अब केवल बाइसिकल नहीं बल्कि सोशल इंजीनियरिंग की हाई स्पीड ट्रेन चला रहे हैं। आरएसएस ये सब देख रहा है, उन्हें पता है अगर ओबीसी को इग्नोर किया तो सिर्फ पार्टी नहीं पूरी विचारधारा हाशिए पर चली जाएगी। इसलिए मोहन भागवत जी के बयान सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, ये हार्डवेयर रीसेट है। बीजेपी की चुनावी प्रयोगशाला, नया टेस्ट केस। बीजेपी अब 2 नए चेहरों में A/B टेस्टिंग कर रही है। नंबर 1, ब्राह्मण चेहरा, अनुभवी, विचारधारा से जुड़ा, नागपुर से अप्रूव। नंबर 2, ओबीसी चेहरा, युवा, चुनाव जिताऊ, सोशल इंजीनियरिंग वाला। और अब A/B टेस्टिंग में मोहन भागवत जी ने सरप्राइज वेरिएबल जोड़ दिए हैं, अल्पसंख्यकों की भागीदारी। ये सुनकर अब पुराने पार्टी के कुछ नेताओं को घबराहट हो रही है। वो कह रहे हैं अगर ओबीसी चले फिर मुस्लिम भी आए तो हम संघी कहाँ रहेंगे। लेकिन संघ का नया मंत्र है, विचारधारा तब तक जिंदा रहती है जब तक सत्ता पास में रहती है।
बीजेपी की कास्ट कॉस्ट प्रॉब्लम। अब बीजेपी की असली चिंता क्या है? कास्ट भी चाहिए और कॉस्ट भी चाहिए। ओबीसी चेहरा लाओगे तो जातीय बैलेंस ठीक होगा, यूपी बिहार में वोट बैंक मिलेगा, लेकिन ब्राह्मण लॉबी नाराज हो जाएगी और कॉस्ट सेंटर में अड़चन आएगी। कॉस्ट सेंटर यानी कोऑपरेटिव डोनेशन। ब्राह्मण चेहरा हो तो कोऑपरेटिव का विश्वास रहता है। ये बंदा गौशाला और G20 दोनों को समझता है। ओबीसी चेहरा आए तो डर लगता है कहीं सोशल जस्टिस का राग अलापने लगे और CSR को ही टैक्स न बना दे। राहुल अखिलेश की नई जोड़ी और बीजेपी की चिंता। अब आइए विपक्ष की तरफ। राहुल गांधी को 10 साल लगे ये समझने में कि डाटा भी राजनीति में काम आता है। 2024 के बाद उन्होंने पूरा फोकस कर लिया है ओबीसी, जाति, जनगणना, सोशल जस्टिस पर। अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला पहले ही भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो इनसे यूपी की सत्ता छीन सकता है। उनका तो ये मानना है कि जाति जनगणना से सब साफ हो जाएगा। बीजेपी के थिंक टैंक में हड़कंप है। अगर हमने अब भी जातीय आंकड़ों की हवा को सीरियस नहीं लिया तो 2029 तक विपक्ष ना आ जाए। अंदरूनी खींचतान, दिल्ली से नागपुर तक। पार्टी के अंदर 2 खेमे बन चुके हैं। नंबर 1, संघ समर्थक खेमे का कहना है कि ब्राह्मण चेहरे से पार्टी की हिंदू एकता को बल मिलेगा। नंबर 2, चुनावी रणनीतिकार खेमे का कहना है ओबीसी चेहरा लाओ, नहीं तो अगली बार पीएमओ की चाबी हाथ से निकल जाएगी। सवाल है, ब्राह्मण चेहरे से संस्कृति संतुलन मिलेगा, ओबीसी चेहरे से सामाजिक न्याय। और इस बीच पीएम मोदी चुप हैं, जैसे मन की बात अब मन में ही रखनी पड़ रही हो। जनता क्या सोचती है, मतलब सोशल मीडिया क्या कहता है। एक्स यानी ट्विटर पर हैशटैग चल रहे हैं, हैशटैग OBC फॉर बीजेपी प्रेस। तो वहीं फेसबुक पर पुराने संघ समर्थक पूछ रहे हैं, ब्राह्मण गया तो बीजेपी गई। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में 2 तरह के फॉरवर्ड्स चल रहे हैं। नंबर 1, ब्राह्मण का अपमान राष्ट्र का अपमान है। नंबर 2, ओबीसी को दबाओगे तो कुर्सी से जाओगे। यानी जनता भी उलझी हुई है, क्योंकि बीजेपी अब खुद नहीं समझ पा रही है कि वो किस जनता की पार्टी है। मोहन भागवत की नई बोली, परिवर्तन या रणनीति। अब तक आरएसएस का मतलब था हिंदू हित में ही राष्ट्र हित है, लेकिन 2024 के चुनाव नतीजों के बाद मोहन भागवत जी ने जो बयान दिए, उन्होंने तो नागपुर से लेकर नोएडा तक सबको चौंका दिया। एक सभा में कह दिया गया, हमें ओबीसी और अल्पसंख्यकों के मन को समझना होगा, उनके बीच जाना होगा। अरे भैया, ये वही संघ है जिसने 2014 में लव जिहाद, घर वापसी और संस्कृति रक्षा का झंडा उठाया था। अब वही संघ कह रहा है हर भारतीय भारतीय है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। राजनीतिक पंडित बोलते हैं ये भाषण था या वोट की आहट। क्या ये संघ का हृदय परिवर्तन है या चुनावी गणित का नया सूत्र? संघ की मंजूरी, जातीय जनगणना की भूचाल। देखिए, जातीय जनगणना सिर्फ एक मांग नहीं रही, ये एक आंदोलन बनता जा रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ओबीसी जोड़ो आंदोलन में बदल गई और अखिलेश यादव अब केवल बाइसिकल नहीं बल्कि सोशल इंजीनियरिंग की हाई स्पीड ट्रेन चला रहे हैं। आरएसएस ये सब देख रहा है। उन्हें पता है अगर ओबीसी को इग्नोर किया तो सिर्फ पार्टी नहीं, पूरी विचारधारा हाशिए पर चली जाएगी। इसलिए मोहन भागवत जी के बयान सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, ये हार्डवेयर रीसेट है। क्या ओबीसी बीजेपी को बचाएगा या ब्राह्मण्य डूबेगा? तो भाइयों और बहनों, कहानी का सार ये है, अगर बीजेपी आज भी सोचती रही कि ब्राह्मण चेहरा ही पवित्र विकल्प है तो ओबीसी वोट बैंक चुपचाप राहुल अखिलेश के पास चला जाएगा। अगर ओबीसी नेता को सामने लाती है तो संघ की ब्राह्मण आत्मा डगमगाएगी, लेकिन सत्ता की नाव बच सकती है। आरएसएस अब क्रॉस रोड पर है, आदर्श बनाम अवसरवाद, परंपरा बनाम परिवर्तन। और मोहन भागवत जी की बातें तो साफ हैं। संघ की दुकान पर अब नया डिस्काउंट चल रहा है, ओबीसी प्लस अल्पसंख्यक इक्वल टू राष्ट्र निर्माण। कभी तिलक तराजू और तलवार को गाली देने वाली राजनीति अब जाति, जनगणना और सामाजिक न्याय के पर्चे बांट रही है। और जो पार्टी राम मंदिर बनाकर खुद को विजेता समझ रही थी, अब उसे डर है कहीं यादव निषाद कोरी जोड़कर कोई नया राम ना बन जाए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।